हेलो फ्रेंड। लास्ट चैप्टर में हमने देखा हाउ टू ट्रेड। ट्रेड कैसे करना है। ऊपर जाए तो कॉल लेना है, नीचे जाए तो पुट लेना है। कौन सा कॉल कौन सा पुट वो मैंने स्ट्राइक प्राइस भी आपको समझाया। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आप लोगे तो प्रीमियम बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा। ओके। तो अब हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर आप सीखोगे कि लेवल कैसे निकालना है, उस लेवल के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। तो देखते हैं लाइव चार्ट में। ओके। जैसे कि मोस्ट ऑफ जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं वो लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल निकालते हैं। मैंने यहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है और ये ड्रॉ भी किया हुआ है लेवल, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लेवल एक ड्रॉ किया हुआ है ऊपर और नीचे, जिसमें आप देख रहे हो कि प्राइस यहाँ से आ रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऊपर की साइड जो होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही, टकरा के फिर नीचे आ रही है। फिर दूसरी बार अटेम्प्ट कर रही है इसको क्रॉस करने के लिए, फिर भी नहीं कर पा रही है। फिर ये नीचे आ जाती है। फिर ये ऊपर ट्राई करती है। फिर यहाँ पे आके ये ट्राई करती है ये लेवल को निकालने के लिए, लेकिन लेवल निकाल नहीं पाती है। फिर ये नीचे आती है प्राइस, फिर ऊपर जाती है। तो ऐसे ये ट्राई करती है लेकिन निकाल नहीं पा रही है। तो ये इसका हो गया रेजिस्टेंस, जिसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और नीचे की साइड यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि यहाँ से ये ट्रेड आया तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला। ओके। फिर ये ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया तो यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट मिला। फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये सपोर्ट मिला। इसके नीचे नहीं जा रहा है और ना ही इसके ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए। इसको बोलते हैं सपोर्ट नीचे को, और ऊपर वाले जो लेवल है, ऊपर वाला लेवल, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी एक दो तीन बार इसने ये रेजिस्टेंस को हिट किया तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, वीक हो गया, कमजोर हो गया। फिर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया इधर। इधर ब्रेकआउट करने के बाद ये देखो, ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रही है। ये प्राइस ने इधर कर दिया सस्टेन। देखो, ये इसके ऊपर, फिर ये नीचे ब्रेक करने को आया लेकिन नहीं कर पाया, ये इसके लिए फिर सपोर्ट बन गया। जो इसका रेजिस्टेंस था, अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, अब इसका सपोर्ट बन गया। ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे आया। फिर ये सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट टूट गया इसका, तो ये यहाँ से नीचे 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 आ गया। फिर इसने ये सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। ओके। देखो, ये सपोर्ट को भी इसने ब्रेक कर दिया। फिर से इसने ऊपर की तरफ अटेम्प्ट किया, लेकिन ये फिर इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो फिर ये इसको ब्रेक करके फिर वापस आ गया। ओके। दूसरा देखते हैं हम। देखो, यहाँ भी ऐसा है। देखो, ये प्राइस यहाँ से आई, ये प्राइस यहाँ से आया ऊपर, ये रेजिस्टेंस को इसने हिट किया, नीचे आया, साइडवेज रहा, नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से इसको सपोर्ट लेके फिर ऊपर आ गया। ये रेजिस्टेंस को इसने हिट किया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर ये नीचे की ओर आ गया, फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। फिर यहाँ पे इसने फिर से हिट किया लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ से फिर ये नीचे आ गया, फिर यहाँ से सब थोड़ा साइडवेज रहा, सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर की तरफ आया, फिर भी नहीं हिट क्रॉस कर पाया इसको। यहाँ भी क्रॉस नहीं कर पाया, फिर यहाँ जाके इसने ब्रेकआउट कर दिया। क्योंकि बार बार एक ही चीज को ये हिट करता रहेगा तो वो जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो वीक हो जाएगा, फिर वो उसको क्रॉस आउट कर देगा। ओके। तो ये नीचे का इसके लिए क्या था, सपोर्ट, और ये लेवल था, ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और ये सपोर्ट का काम कर रहा था। ओके। आगे देखते हैं। देखो, दूसरा ये, जैसे जैसे ट्रेड बनते जाते हैं वैसे वैसे ये लेवल नहीं, जैसे कि ये ऊपर आया, ये ट्रेड ऊपर आया ऊपर की ओर, इसने सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। फिर यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस आया दूसरा, फिर वहां से टकरा के ये नीचे आ गया। फिर जो इसका यहाँ रेजिस्टेंस था, इसका यहाँ पर सपोर्ट बन गया।
सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ भागा, इसको ब्रेकआउट करके फिर दूसरा एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर ये नीचे की ओर आ गया इसको ब्रेकआउट करके। ओके, तो इसको ऊपर वाले को बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, नीचे वाले को बोलते हैं सपोर्ट। अब ये हमने ना 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखा। अब इसको अगर हम रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे क्या हो जाता है कि जो लेवल आते हैं, जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस आते हैं, वो बड़े लेवल में आते हैं। अब इसको हम थोड़े छोटे लेवल में देखते हैं, जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग करते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा लाइव दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो ये यहाँ पे ये एक, ये एक, ये दो, ये तीन, तो ये एक लेवल जैसा है। तो इसको अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो ये इसका हो गया सपोर्ट। अब हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ वर्क करता है। देखो यहाँ भी इसने वर्क किया आगे, कि यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर, ये ना सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, फिर इसको आगे क्रॉस ही नहीं किया, फिर ये छोटा लेवल अपने निकाले। तो ये देखो एक ये भी है, ये लेवल को भी, जिस लेवल को ज्यादा ये रिस्पेक्ट करेगा वो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखो फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया नीचे की ओर, फिर ये फिर से अटेम्प्ट किया, फिर ऊपर गया, इसने ये लेवल निकाल दिया। ओके, तो ऊपर की साइड जो होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, नीचे की साइड जो होता है उसको सपोर्ट बोलते हैं। अभी आपको ट्रेड कैसे लेना है वो अपने देखते हैं कि हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं इसमें। ओके, देखो तो ना, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ से ट्रेड आया ऊपर से, इसने ये लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया सपोर्ट लेके, फिर ये फेक ब्रेकआउट करके यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया, फाइनली इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। देखो ये यहाँ तक नीचे गिर गया। तो आप ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि देखो ट्रेड कहाँ से लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, देखो यहाँ से इसने फैक ब्रेकआउट ब्रेक डाउन फैक किया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया। ओके, तो लेवल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि ये साइडवेज मार्केट है, देखो इसका अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ से मार्केट आया, ऊपर से ये मार्केट ओपन होके आया, फिर इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया नीचे, तो फिर यहाँ से कितना नीचे आया है, लास्ट यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया, यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ तक आया, तो कितना पॉइंट नीचे आया हम देखते हैं। देखो यहाँ से ब्रेक डाउन करके ये नीचे आया है 650 अप्रोक्स। ओके, 644, 644, इतना पॉइंट ये नीचे आया है। फिर यहाँ से इसने एक नया सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की ओर चला गया। तो आप यहाँ से अगर बाय करते नीचे की साइड पुट का कॉल, तो पुट की साइड अगर आप यहाँ तक प्रॉफिट ले सकते हो, फिर रिवर्सल पे आप एग्जिट हो सकते हो। ओके, फिर इसने ये सब ये लेवल निकाला, यहाँ से फिर ये रिवर्स हुआ, तो ये जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर आया, तो ऊपर इसने देखो अगर यहाँ से नीचे से हम ऊपर की साइड कॉल साइड का ट्रेड लेते हैं तो कितने पॉइंट का ट्रेड बनता है, देखो 262, 262।
कितने पॉइंट का ये इसने ऊपर तक गया है, इतने पॉइंट ऊपर तक गया है। ऐसे आप लेवल निकाल के ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। ऐसा बहुत कुछ आपको मिलेगा। आप लाइव ट्रेड में, लाइव चार्ट में जाके देख सकते हो। जैसे कि ये देखो, इसने ये लेवल से रिजेक्शन लिया, ये इसका रेजिस्टेंस था, इस यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है। तो कितने पॉइंट ये नीचे आया है, देखो यहाँ तक ये नीचे आया है। तो रिजेक्शन पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। 685, 685 तक नीचे आया है। तो आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि ये लेवल निकाला इसने, ऊपर से गिरता गिरता आया मार्केट, ये लेवल निकाला है। तो ये लेवल के बाद इसने फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। तो यहाँ से सपोर्ट लिया, तो अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो नीचे तक कितना आ सकता है, वो भी आप काउंटिंग कर सकते हो। देखो 300 पॉइंट नीचे गिरा है, 327 पॉइंट। तो ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो। फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, सपोर्ट लेके ऊपर की साइड चला गया। लेकिन ऊपर का जो रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ये नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो ये ब्रेकआउट फेल करके फिर नीचे की ओर आ गया। तो आप एक ट्रेड यहाँ से भी ले सकते हो। तो फिर से ये ऊपर की ओर गया ही नहीं है। देखो यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन लेके फिर नीचे की ओर आ गए। तो आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आप लेवल निकालना सीख गए तो आप इजीली ट्रेड ले सकते हो। ऐसे आप 5 मिनट 15 मिनट की फ्रेम पे आप लेवल निकाल सकते हो। जैसे कि ये फ्लैग जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमने लेवल निकाले हुए हैं। ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि ये साइडवेज मार्केट है, मैं आपको साइडवेज मार्केट दिखाऊं तो ये साइडवेज मार्केट है पूरा। जो ऊपर की साइड, देखो मैं पहले लेवल हटा देता हूँ ताकि आपको ना आसानी से दिखे। देखो ये पूरा ना साइडवेज मार्केट है। ये नीचे की ओर सपोर्ट है, ऊपर इसका रेजिस्टेंस। जैसे ही इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो ये कितने पॉइंट ऊपर गया है हम देख लेते हैं। देखो यहाँ से तो थोड़ा, देखो यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते हैं इस पे ब्रेकआउट पे, थोड़ा दिख नहीं रहा है क्लियर करके। 132 पॉइंट, मतलब इसमें 130 पॉइंट है। तो प्रीमियम में इससे 50% भी गिनो तो भी कितने हुए, 60-70 रुपए तो आपको ये एक दो तीन चार पांच कैंडल में मिल गए। ओके, तो आप ऐसे ऐसे ट्रेड लेके प्रॉफिट कर सकते हो। ये पूरा साइडवेज मार्केट है। देखो ये लेवल जो हमने ड्रॉ किया है वो कहाँ तक वर्क करता है। देखो इसको अगर हम लंबा करें तो यहाँ तक वर्क कर रहा है। तो ये पूरा साइडवेज मार्केट है। ये जो रेजिस्टेंस था वो फिर सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे इसने देखो ये सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, पूरा सपोर्ट ले रहा है। फाइनली इसने यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ तक। तो अपने देखने जाए तो देखो यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड, ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेते हो तो नीचे तक कितना आता है, 172 पॉइंट। 172 पॉइंट का ब्रेक डाउन उसने किया है। तो इससे 50% भी आप प्रीमियम में गिनो तो उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। धीरे धीरे करके सीखोगे आपको आ जाएगा। लेकिन ये लेवल निकालने के बाद ट्रेडिंग कहाँ से करना, अभी बहुत कुछ एडवांस में सीखना है। जैसे कि ये सारे जो
फैक्ट ब्रेकआउट है, फैक्ट ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, वो सब जैसे कि ये है ना, ये एक लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसने ये फैक्ट ब्रेकआउट किया। इस साइड देखो ये फैक्ट ब्रेकआउट किया, ऊपर की साइड गया, फिर ये नीचे की साइड आ गया। अगर आप ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो तो ये रिवर्सल पे आप नुकसान कर देते हो, आपका लॉस हो जाएगा। जैसे कि इसने यहाँ पे फैक्ट ब्रेक डाउन किया, लेकिन ये फिर यहाँ से रिवर्स हो गया सपोर्ट लेके। तो ये सब फैक्ट ब्रेकआउट से आपको कैसे बचना है, वो सब आपको एडवांस लेवल में सीखने को मिलेगा। आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको वो सब भी सिखाया जाएगा। तो आई होप आपको लेवल का पता चल गया होगा। मैंने सारे लेवल यहाँ से बता दिए आपको कैसे निकालने हैं, कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर नीचे से ये बार बार एक ही लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो सपोर्ट होगा, और ऊपर की साइड अगर एक ही लेवल को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, तो वो उसका रेजिस्टेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो फिर ये इसका सपोर्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, फिर ये इसका सपोर्ट बन गया, फिर ये नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है कब, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बाद। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक ही हमारा फंडा है, एक ही हमारा ट्राई रहेगा कि आप लोग ट्रेडिंग सीख लो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े आपको, और आप घर पे बैठे भी नॉर्मली, जैसा मतलब कई लोग बाहर मजदूरी करते हैं या फिर अच्छी सी जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो लोग ट्रेडिंग सीख के आज नहीं तो कल, 1 महीना, 1 साल या 2 साल के बाद अच्छा सा ट्रेडिंग सीख जाए और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, तो उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ज्यादातर हम देखें तो लेडीज लोग होते हैं, वो लोग घर पर बैठे भी नॉर्मली चीज कर सकते हैं, और उनका फाइनेंस मैनेजमेंट उनकी एक प्लस चीज है। तो वो फाइनेंस मैनेजमेंट उनका बढ़िया होता है, तो उसके रिलेटेड वो लोग लॉस कम लेंगे, प्रॉफिट भी ज्यादा करेंगे, तो उनके लिए अच्छी चीज है। तो आई होप आप सीखो और समझो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको और इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो इसमें, तो हम उसका इम्प्रूवमेंट करके फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इजी लैंग्वेज में इसको लाके समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।